हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा। तो आज 29 अक्टूबर यानी धनतेरस का दिन है। क्यों हम धनतेरस को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं? धनतेरस को माता लक्ष्मी के साथ साथ और किन किन देवों की पूजा की जाती है, किस किस की पूजा क्या फल देती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कृपया आप वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना विलंब के आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का विचार किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है कि आप मेरे साथ चलिए, परंतु आपको सारी मेरी बातें माननी पड़ेंगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों पृथ्वी मंडल पर पहुंचते हैं। जिस स्थान पर वे दोनों पृथ्वी मंडल पर पहुंचते हैं उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप यहीं पे ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे मत आना और यहाँ से कहीं जाना नहीं। इस पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन माता लक्ष्मी के मन के अंदर ये उत्सुकता जग जाती है कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है दक्षिण दिशा में जहाँ प्रभु मुझे आने के लिए मना कर रहे हैं। इसी उत्साहवश कौतूहल से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल देती हैं। जब माता लक्ष्मी थोड़ा आगे पहुंचती हैं तब वो वहां पर एक सरसों का खेत देखती हैं जिसमें पीले पीले बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हुए थे। ये देखकर माता लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और उन सुंदर पुष्पों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगती हैं। इसके पश्चात वे थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं तब वो एक गन्ने का खेत देखती हैं और उस गन्ने के खेत से 4 गन्ने तोड़कर उनका रस चूसने लगती हैं। जब वो रस चूस ही रही होती हैं उसी समय विष्णु जी वहां से वापस आ रहे होते हैं और माता लक्ष्मी को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि तुमने बिना पूछे, बिना किसान की आज्ञा लिए हुए उसके खेत से 4 गन्ने तोड़कर खाए हैं, ये चोरी का तुमने अपराध किया है। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित होकर माता लक्ष्मी को एक श्राप देते हैं कि उसी किसान के घर में जाकर अब तुम 12 वर्ष तक उसकी सेवा करोगी। इस तरीके का श्राप मिलने के बाद में माता लक्ष्मी उस किसान के घर पहुंचती हैं। उस किसान के घर पे पहुंचने के बाद में माता लक्ष्मी उसकी स्त्री से कहती हैं कि आज तुम घर की अच्छे से साफ सफाई करो, मैं तुम्हारे लिए एक मूर्ति बना रही हूँ, उसकी तुम स्थापना करके उनका पूजन करो, जिससे तुम्हें धन संपदा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी के ऐसा कहने पर उस किसान की स्त्री ने वैसा ही किया, पूरे घर को स्वच्छ किया और माता लक्ष्मी के द्वारा निर्मित जो मूर्ति थी उसको स्थापित करके उसका पूजन आदि किया। उसका पूजन आदि करने के बाद में जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके घर पर स्वर्ण से निर्मित बहुत सारे रत्न आभूषण थे और धन संपदा सारी उसके घर में विद्यमान थी। इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा पाकर वो किसान बहुत ही धनाढ्य हो गया, बहुत ही धन से संपन्न हो गया। इस प्रकार हंसते हंसते उसके 12 वर्ष व्यतीत हो चुके। इधर भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया जो 12 वर्ष का श्राप था वो समाप्त हो गया। तब भगवान विष्णु माता को लेने पृथ्वी मंडल पर पहुंचे तो किसान ने माता को ले जाने के लिए मना कर दिया। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु ने बहुत समझाया, लाख समझाया कि ये लक्ष्मी जो है बहुत ही चंचला है, किसी एक स्थान पर नहीं रहती है, इनका ये स्वभाव है। लेकिन किसान उनकी एक बात नहीं मानता है। इस पर माता लक्ष्मी उनको एक सलाह देती हैं कि तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले जाकर गंगा में स्नान करके आओ। हो सकता है स्नान करने के बाद में तुम्हारे मन के ये विचार शायद ये समाप्त हो जाए। गंगा में स्नान करने के लिए भेजने से पहले माता लक्ष्मी ने उस किसान को 4 कौड़ियां दी कि तुम इन 4 कौड़ियों को ले जाकर माता गंगा में प्रवाहित कर देना। किसान ने माता लक्ष्मी से वो 4 कौड़ियां ली और गंगा में स्नान करने के लिए वहां से चल दिया। जब वो गंगा में स्नान कर रहा था उसी समय उसने 4 कौड़ियां गंगा जी में प्रवाहित कर दी। जैसे ही वो प्रवाहित कर रहा था उस समय माता गंगा के 4 भुजाएं बाहर निकल आई। इस पर किसान बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने माता गंगा से पूछा कि माता ये 4 हाथ किसके हैं? इस पर माता गंगा ने कहा कि बेटा ये चारों हाथ मेरे ही हैं। ये बताओ ये जो 4 कौड़ियां हैं ये तुमको किसने दी हैं? इस पर किसान ने माता गंगा को पूरा वृत्तांत बताया कि मेरे घर पे जो स्त्री है उसने मुझे 4 कौड़ियां आपको समर्पित करने के लिए कहा। इस पर माता गंगा ने उसको पूर्णतः समझाया कि जो आपके घर पर स्त्री है वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, खुद लक्ष्मी ही आपके घर पर हैं। फिर माता गंगा ने कहा कि तुम अब उनको अपने घर से जाने मत देना। इतना सुनकर किसान वहां से वापस आया। वापस आने पर वही विष्णु जी ने फिर से उनसे पूछा, अब तो मैं इनको ले जा सकता हूँ, अब तो आप इनकार नहीं करोगे? इस पर किसान ने वही कहा कि मैं इनको कहीं ले जाने नहीं दूंगा। इस पर माता लक्ष्मी ने एक युक्ति निकाली। माता लक्ष्मी ने कहा कि कल तेरस है, आज शाम को तुम दोनों पति पत्नी अपने घर को लीप पोत कर एकदम स्वच्छ बनाओ और कल मुद्रा से भरकर एक तांबे का लोटा स्थापित करो, साथ ही एक उसके साथ में घी का दीपक जलाओ। इसके बाद मैं उस कलश में अदृश्य रूप से विद्यमान हो जाऊंगी, पूरा 1 वर्ष आपके घर में ही रहूंगी। इस प्रकार उस किसान की पत्नी ने वैसा ही किया, एक लोटा स्थापित किया, साथ में एक घी का दीपक जलाया। जैसे ही उसने वहां पर घी का दीपक जलाया, उसी समय जैसे दीपक का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, उसी प्रकार
माता लक्ष्मी उसके पूरे घर में दीपक के प्रकाश के समान विद्यमान हो गई। इसके पश्चात उस किसान ने माता को वहां से जाने की अनुमति दे दी। तो इस प्रकार धनतेरस का पर्व उसी कहानी से संबंधित है और इसी वजह से आज हम धनतेरस को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ साथ आज के दिन और किसकी पूजा करना बहुत ही शुभ कारक होता है, बहुत ही फलदायक होता है। आज के दिन यमराज के नाम पर जलाया गया दीपक बहुत ही फलदायक होता है, जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, मृत्यु का भय इंसान के मन से चला जाता है। अब कैसे जलाएं दिया? तो यमराज जी के लिए दिया जलाने के लिए सबसे पहले एक आटे का दिया बनाएं और उसमें 4 बत्तियां डालें। 4 बत्तियों को डालने के बाद में सरसों का तेल डालें और दक्षिण की तरफ मुंह करके आप इसको प्रज्वलित करें, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ होगा। साथ ही आज माता लक्ष्मी के साथ धनवंतरी की भी पूजा होती है और इसके अलावा आज के दिन हम धनाध्यक्ष कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार आज धनतेरस से लेकर कल छोटी दीपावली, परसों बड़ी दीपावली तक हम कुछ इन्हीं देवताओं का पूजन करते हैं, जिनमें से सिर्फ धनतेरस ही एक ऐसा दिन है जिस दिन हम वैदिक देवता यमराज को दीप समर्पित करते हैं। तो ये थे आज के कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं माता से प्रार्थना करूंगा हमारे सभी दर्शकों के ऊपर माता की कृपा बनी रहे। बहुत ज्यादा कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।